वेलकम बैक टू द DLS न्यूज। जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं अपना आज 7 मार्च 2020 शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। यस बैंक के ग्राहकों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। 50,000 रूपए की लिमिट के बाद सरकार ने एक और बड़ी घोषणा भी कर दी है यस बैंक के खाताधारकों के लिए। इसके अलावा भी किसानों के लिए भी अच्छी खबर है और साथ ही चीन में चल रहे उस मसले को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। जानेंगे मौसम समाचार भी, जिसमें दोस्तों कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी निकल कर आ रही है। और साथ ही जानेंगे अपन आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोलियल के रेट्स भी। तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक बार फिर से महंगा हो सकता है आलू, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। जी हाँ, हाल ही में बेमौसम बारिश जो हुई है ना, एक दिन पहले ही आलू किसान के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया और इसकी वजह से आलू की पैदावार में कमी देखने मिलेगी और इसी कमी के चलते आलू का भाव इस साल महंगा रह सकता है। लेकिन किसानों के लिए अच्छी खबर ये आ रही दोस्तों की मोदी सरकार का दावा है किसानों की इनकम बढ़ी है और अब हर महीने कमाई इतनी पहुंच चुकी है। वैसे भी मोदी सरकार का टारगेट है 2022 तक किसानों की इनकम को दुगुना करना और सरकार का ये कहना है दोस्तों की बिल्कुल किसानों की इनकम 2022 तक दुगुनी तक पहुंच जाएगी। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे होंगे, होंडा कंपनी की तरफ से ऑफर निकल कर आ रहा है। एक्टिवा स्कूटर की खरीद पर कंपनी सीधे 10,000 रूपए तक की छूट दे रही है और 5,000 रूपए का कैशबैक भी आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, होंडा एक्टिवा 5G स्कूटर पर 2 वेरिएंट के अंदर कंपनी ने अलग अलग ऑफर निकाला। आपको पता होगा 6GB लॉन्च हो चुका है, लेकिन BS4 से BS6 मानकों की लिमिट के चलते और सरकार के नियम कानून कायदों के चलते कंपनियां 1 अप्रैल 2020 से पहले पुराने स्टॉक्स जितने भी हैं उनको निकालने के लिए अलग अलग ऑफर निकाल रही है और आप भी चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे हैं दोस्तों, चीन में चल रहे उस मसले को लेकर है। क्रिकेट पर भी टूटा इसका कहर और 2023 विश्व कप क्वालिफायर टला। T20 प्रीमियर लीग भी स्थगित कर दिया गया और अब क्रिकेट भी इस चीन से शुरू हुए इस मसले के चलते क्रिकेट को भी पोस्टपोन करना पड़ा। और इतना ही नहीं, इसी की वजह से मध्य प्रदेश के स्कूलों में प्रार्थना सभाएं भी नहीं होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं ताकि प्रार्थना सभाओं के दौरान बच्चे एक साथ इकट्ठे ना हो और इस बीमारी का इन्फेक्शन संक्रमण ना बढ़े। इसी के चलते मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने यह आदेश दे दिया सभी स्कूलों को कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसलिए स्कूलों में प्रार्थना सभा, समर कैंप वगैरह पर रोक लगा दी है। और इसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाला ईफा अवार्ड भी टल चुका है, जो कि 21 मार्च को भोपाल में व 27 और 29 मार्च को इंदौर में पहली बार होने वाला था। ईफा जो कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड समारोह था, उसको भी टाल दिया गया। नई तारीखों का ऐलान जल्दी हो जाएगा। और साथ ही बड़े अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज रात ही ईरान से भारत लाई जाएंगे 300 भारतीय और इससे संक्रमित होने की आशंका है, तो इसके चलते इनको चेकअप वगैरह भी करवाया जाएगा। अच्छा, एक अपडेट और देख पा रहे होंगे कि दिल्ली के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 31 मार्च तक बंद किए गए हैं। जी हाँ, ये भी दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश है। महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इसके फैलने की आशंका के चलते महिलाएं बच्चे एक साथ इकट्ठे ना हो, इसलिए 31 मार्च तक आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर इससे रोकने के कुछ उपाय टिप्स आपको अपनाने चाहिए, जिनमें देख पा रहे कि कार्यस्थल पर नियमित साफ सफाई रखें और अपने हाथों को दिन में कभी कभी हैंड वॉश करते रहें, सैनिटाइजर पास रखें और चेहरे को छुए नहीं, डिस्पोजेबल वाइप्स यूज करें और इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही पोस्टर, बैनर या संदेशों के जरिए लोगों को जागरूक भी करें। WHO ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस जारी की है इसको लेकर। अच्छा, साथ ही अपडेट देख पा रहे होंगे कि सरकार ने जारी की 31 लेबोरेटरी की लिस्ट, जहां पर आप फ्री में इसकी जांच भी करवा सकते हैं। दोस्तों देश भर में इसके पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसको लेकर पूरा देश अलर्ट पर भी है। अगर आप भी इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं तो सरकार ने 31 लेबोरेटरी की लिस्ट जारी की है, जहां जहां हमारे देश में 31 ऐसे प्लेसेज है, जगह है जहां पर आप इसके चेकअप करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। तो इसकी लिस्ट पूरी और एड्रेस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जो कोई भी लेबोरेटरी आपके नजदीकी पड़ती है शहर से, वहां पर जाकर के आप चेकअप करवाएं अगर आपको भी शंका है तो। और साथ ही इसी के चलते केंद्र सरकार ने दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर भी रोक लगा दी है, ताकि एक दूसरे के फिंगरप्रिंट के जरिए भी इसके फैलने की आशंका ना रहे। और इसलिए केंद्र सरकार ने इसके मामले को बढ़ते हुए देखते हुए सभी मंत्रालय और विभागों में कर्मचारियों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। ये रोक 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगी। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, जापान की टेक्नोलॉजी देखिए। ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों के लिए नया गेमिंग बेड लॉन्च हो चुका है, जिसकी कीमत है 81,000 रुपीज। इस पर आपको कई तरह के अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आप एज ए बेड रेस्ट करते हुए गेमिंग कर सकते हैं आसानी से। गेम खेलते हुए आपको पीठ दर्द वगैरह की समस्या भी नहीं होगी और पास में आपके आराम से सामान वगैरह रखने की, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखने की व्यवस्थाएं भी मिल जाती है। इस तरह से एक गेमिंग बेड है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप इसको। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, 55,000 से अधिक आंगनबाड़ी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने वेतन बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी ही राहत की खबर है। 53,000 से अधिक आंगनबाड़ियों में काम करने वाली हजारों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि
का तोहफा मिला। बढ़ा हुआ वेतन इसी महीने मार्च 2020 से चालू हो जाएगा। और ये अपडेट आ रहा है दोस्तों गुजरात राज्य को लेकर। गुजरात सरकार ने बजट में किए गए वादे को पूरा करते हुए शुक्रवार को राज्य की 53,000 से अधिक आंगनबाड़ी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ पर महिलाओं को इस सीधा फायदा मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भी बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। बजट में कई इस तरह की बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है। आपको पता होगा कर्नाटक के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट से 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वैट टैक्स बढ़ने जा रहा है, राइट। लेकिन अब कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बजट में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया और सेस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल के दाम 1 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो जाएंगे। वहीं गुरुवार को कर्नाटक सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर सेस बढ़ाने का ऐलान किया था, मैंने आपको बताया था। इसके चलते 1.5-2 रुपए तक वहां भी महंगा हो चुका है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अपन बात करें दोस्तों यस बैंक को लेकर क्या हेडलाइंस न्यूज अपडेट चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे, यस बैंक के ग्राहकों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भरोसा दिलाया है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा और इस बैंक की स्थिति को बहुत जल्द सुधारा भी जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री का कहना है कि यस बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी नौकरी और वेतन भी अगले 1 साल तक तो सुरक्षित रहेगी। उसके बाद क्या सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, लेकिन 1 साल तक तो कर्मचारियों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं यस बैंक के ग्राहक घबराए नहीं। आरबीआई के सूत्रों ने कहा कि कुछ ही दिनों में इसका मामला निपटा लिया जाएगा। और वैसे तो आपको पता होगा अभी यस बैंक को सपोर्ट करने के लिए एसबीआई और एलआईसी भी आगे आ रहे हैं और 49% हिस्सेदारी खरीदने की प्लानिंग बनाई है। भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी ने मिलकर यस बैंक के 49% हिस्से को खरीद लिया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। और एक अपडेट देख पा रहे कि यस बैंक में जमा लोगों के पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यस बैंक की जो ये समस्या हुई ये क्यों हुई आपको पता होगा, क्योंकि यस बैंक के अंदर रोकड़ कैश की कमी के चलते पूरे यस बैंक के सभी ब्रांचों के अंदर कैश की कमी हुई और इससे पूरे बैंक का कैश डगमगा गया। और अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ये ऑर्डर दे दिया दोस्तों कि यस बैंक के ग्राहक जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से 50,000 निकालने की लिमिट तय होने के बाद एटीएम के बाहर भी लंबी लाइन दिखाई दी। ऑनलाइन ट्रांसफर में भी समस्या देखने को मिली है। इस तरह से यस बैंक को लेकर ये कुछ हेडलाइंस न्यूज अपडेट चल रहे हैं। चलिए अब अपन बात करें अगले अपडेट में। आज के मौसम समाचार को लेकर देख पा रहे होंगे दोस्तों हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट निकल कर आ रहा है। चक्रीय चक्रवाती घेरा और पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से ये मौसम अपडेट आ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों मौसम की मार से खेतों में ही ध्वस्त हुई फसल, सीएम योगी ने दिया राहत का भरोसा। जी हां, मौसम के तेवर बदले और पिछले कुछ दिनों में अचानक गर्मी बढ़ी, फिर वापस बेमौसम बरसात की वजह से उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी जिलों तक खेती में गिरी हुई पड़ी फसल को देखकर किसान बेहाल है और किसान दुखी हो रहे हैं। लेकिन इसी मौके पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने का आदेश देकर उनका हौसला भी बढ़ाया। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश में कई हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को जो नुकसान पहुंचा है, तो किसान लोग भाई लोग टेंशन ना लें, उनको जल्द ही सहायता राशि भी दी जाएगी किसानों को। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से अच्छी घोषणा की गई है। इसके अलावा मौसम वेदर न्यूज अलर्ट के तहत देख पा रहे होंगे दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते पारा गिरा है। उत्तर प्रदेश बिहार में मौसम अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है, तो हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। साथ ही दोस्तों झारखंड के अंदर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पूर्वानुमान आ रहा है। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी ओलावृष्टि देखी गई। पुष्कर, सीकर, भरतपुर सहित कई जिलों में ओले गिरे। ये कुछ तस्वीरों में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्थिति भी। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आगामी 24 घंटों के अनुसार भारतीय मौसम विभाग का कहना है दोस्तों की जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में अच्छी बारिश और हिमपात यानी बर्फबारी होने की भी संभावना है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में ओलावृष्टि के साथ अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बौछार होने के आसार नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और वही बात करें दोस्तों अगले अपडेट में आज के पेट्रोल और डीजल के रेट्स की, तो 16 पैसे प्रति लीटर तक सस्ता हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट आई और आज 16 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और 14 पैसे प्रति लीटर डीजल सस्ता हुआ। इंडियन ऑयल के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के आप और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं आपके शहर में क्या प्राइस चल रहे हैं अभी। और इसके साथ ही बात करें आज के गोल्ड एंड सिल्वर रेट्स की, यानी कि सोना और चांदी के भाव में क्या बदलाव देखने को मिला, तो अब तक का सबसे महंगा हुआ सोना। 10 ग्राम रेट्स की बात करें दोस्तों तो आज ही सोने की कीमतों में 773 रुपए की बढ़ोतरी हुई प्रति 10 ग्राम। और उसके बाद अभी सोने का रेट पहुंच गया 45,343 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वही चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर 192 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है 48,180 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि अभी भारत में सभी बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। हमारे देश में जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उन सभी बैंकों का हेड बैंक किस बैंक को कहा जाता है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ
से, और आप जीत सकते हैं कि सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।